नमस्कार, जय हिंद। 20 मार्च विज्ञान पेपर के लिए बहुत कम समय रह गया है, इसलिए इस पेपर को जल्दी से स्टूडेंट रट लें ताकि विज्ञान में 80 में 80 अंक आप प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, जिन अपक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। तो जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है यानी ऊष्मा को शोषण किया जाता है उसे कहते हैं ऊष्मा शोषी। तो इसका सही विकल्प है आ, ऊष्मा शोषी। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ऊपर दी गई अपक्रिया है, तो यहाँ बताना है कि ये कौन सी अपक्रिया है। तो जब दो अपकारक मिल करके या कोई एक अपकारक दूसरे अपकारक का स्थान ले लेता है तो उसको हम विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर विकल्प द यानी विस्थापन अपक्रिया ये आपका सही विकल्प होगा। तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में होती है। तो इसका विकल्प है, इसमें 4 विकल्प दिए हैं, जड़, जाइलम, पत्ती, फ्लोएम। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में पत्ती के द्वारा होती है, तो यहाँ सा विकल्प आपका सही होगा। अब आपका चौथा क्वेश्चन है, वृद्धि रोधक हार्मोन्स किसे कहते हैं। तो वृद्धि रोधक हार्मोन्स एब्सिसिक अम्ल यानी इसको ABC अम्ल भी कहते हैं। तो विकल्प द आपका यहाँ सही है। मनुष्य में नर जनन तंत्र का भाग है, तो इसमें भी अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंब वाहिनी। तो शुक्रवाहिका इसका सही विकल्प होगा सा। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति होनी चाहिए। तो विकल्प में दिया है मुख्य, फोकस तथा वक्रता केंद्र, और बा में दिया है वक्रता केंद्र पर, सा में दिया है वक्रता केंद्र से परे, और दा में दिया है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो यही विकल्प दा सही है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो अगला क्वेश्चन 7 इसमें दिया हुआ है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है आभासी तथा सीधा, बा वास्तविक तथा सीधा, सा वास्तविक तथा उल्टा, आभासी तथा उल्टा। तो इसमें वास्तविक तथा उल्टा ये आपका सा विकल्प सही होगा। फिर अगले क्वेश्चन में दिया है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति आ, जनित्र, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, विद्युत मोटर। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम जनित्र कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जिसमें कि सही जोड़ी मिलाइए बोला गया है। तो पहला ATP, तो ATP का सही मिलान होगा छा यानी ऊर्जा मुद्रा, मुकुलन, मुकुलन, हाइड्रा, मेंडल, मेंडल का मिलान होगा आनुवांशिकता, अम्ल, अम्ल का HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। फिर है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा यानी कि एम्पियर से संबंधित है ये। घेंघा रोग यानी थायरॉक्सन, और डायोप्टर, डायोप्टर अर्थात लेंस की क्षमता, इसको डायोप्टर बोलते हैं। मरकरी, यहाँ मरकरी का संबंध है द्रव धातु यानी खा से। प्रश्न 3 जिसमें कि रिक्त स्थान भरिए। तो पहला इसमें है एंटा एसिड औषधि का प्रयोग। तो एंटा एसिड यानी कि एसिडिटी का उपचार करने के लिए किया जाता है। दूसरा है धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की, तो खाली स्थान में भरना है, सुचालक होती हैं। तीसरे में दिया है अंडाशय से डॉट डॉट का निर्माण होता है, तो अंडाशय से भ्रूण का निर्माण होता है। अगले में दिया है मेंडल ने के नियमों का प्रतिपादन किया, तो आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया, तो इसमें भरेंगे आनुवांशिकता। और अगले में तारों का टिमटिमाना यानी प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण होता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन इसमें लिखेंगे। अगले क्वेश्चन में है एक अश्व शक्ति, तो एक अश्व शक्ति 746 वाट यानी 746 वाट का होता है, तो 746 भी इसमें लिखना है। ओजोन यानी O3 के अणु ऑक्सीजन के खाली स्थान परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, तो O3 जैसा कि इसमें O3 ब्रैकेट में दिया है, तो 3 यानी कि 3 परमाणु, तो खाली स्थान में लिखेंगे 3 परमाणुओं से मिलकर बनते हैं।
अभी आपके सामने प्रश्न 4 दिया है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इनके उत्तर एक वाक्य में लिखना है। तो का यानी तन्यता क्या है? तो तन्यता यानी कि खींचने पर पतले तार में परिवर्तन का गुण, उसको हम तन्यता कहते हैं। खा में दिया है अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? तो अनैच्छिक क्रियाएं मेरु रज्जु यानी ओवला गेंडा के द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, छात्र को याद होगा। इन सारे क्वेश्चन को पुनः छात्र अच्छी तरह से रिवाइज कर लें ताकि आप कल पेपर में बेहतर तरीके से लिख सकें। तो गा में दिया है भ्रूण के पोषण कहाँ से मिलता है? तो जो गर्भस्थ शिशु को पोषण कहाँ से मिलता है, यानी माता और गर्भस्थ शिशु के बीच जो कड़ी होती है उसको कहते हैं प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा से यानी कि नाल, उससे मिलता है। जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता कितनी होगी? तो फोकस दूरी की जो क्षमता होती है वो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। तो यहाँ 1/1 यानी आंसर इसका होगा 1। अगला क्वेश्चन, समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लिखिए। स्पष्ट रूप से वस्तु को देख सकता है तो उसकी क्षमता होती है 25 सेंटीमीटर। अब चा में दिया है घरों में प्रयुक्त होने वाली विद्युत कितने वोल्ट की होती है? तो सबको पता है कि 220 वोल्ट की ये होती है। तो सही आंसर लिख देंगे 220 वोल्ट। अगला है विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का नाम लिखिए। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का नाम होता है विद्युत मोटर। अब देखेंगे अगले क्वेश्चन जो 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के इस प्रकार से होंगे। तो उनको छात्र जल्दी से अच्छी तरह से एक बार पुनः देख लें। तो इनको आप नोट करते जाएं। तो 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अवक्षेपण अपक्रिया से आप क्या समझते हो? उदाहरण देकर परिभाषित कीजिए। इसमें अथवा में दिया है तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। 6वें क्वेश्चन में दिया है मिश्र धातु क्या होते हैं? एक उदाहरण दीजिए। इसमें भी अथवा में दिया है विद्युत के तार धातुओं के बनाए जाते हैं क्यों। और 7वां क्वेश्चन दिया है क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। इसमें अथवा में दिया है हाइड्रोकार्बन क्या है? उदाहरण दीजिए। अब 8वां क्वेश्चन दिया है भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? और इसका अथवा है लसिका एवं रक्त में 2 अंतर लिखिए। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन दिया है स्वपरागण क्या है? अथवा द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। अब ये 10वां क्वेश्चन है समजात अंग क्या है? उदाहरण लिखिए। इसके बाद मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। और 11वां क्वेश्चन है किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। अथवा में दिया है कि अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। फिर 12वां क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण ही उपयुक्त है, कारण बताइए। इसमें अथवा में दिया है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। फिर 13वां क्वेश्चन दिया है विभव किसे कहते हैं? इसका SI मात्रक लिखिए। अथवा में दिया है इसके ओम का नियम लिखिए। फिर 14 क्वेश्चन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को लिखिए। इसका अथवा दिया है विद्युत फ्यूज क्या है? इसका उपयोग लिखिए। 15 क्वेश्चन दिया है दिश धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा में प्रमुख अंतर लिखिए। इसका अथवा दिया हुआ है विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। और 16 क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें ग्लोबल वार्मिंग के 2 कारण लिखिए। इसका भी अथवा दिया हुआ है कि ओजोन परत क्या है, यह क्यों क्षीण हो रही है। 17 क्वेश्चन में है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अपक्रियाओं में 3 अंतर लिखिए। और इसका भी अथवा दिया है अपक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले 3 कारकों को लिखिए। 18 क्वेश्चन में है तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए अथवा प्रतिवर्ती क्रिया का रेखा चित्र बनाइए। और 19 क्वेश्चन में है स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है।
अथवा हमें वर्षा होने के पश्चात ही आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है, क्यों? और 20वां क्वेश्चन दिया है, धोने के सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो उपयोग लिखिए। अथवा जिप्सम क्या है, क्या होता है जब इसे 100 डिग्री सी पर गर्म किया जाता है। 21 क्वेश्चन है, किन्हीं 4 एल्कोहल के सूत्र IUPAC नाम लिखकर संरचना बनाइए। अथवा हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। और अंतिम क्वेश्चन दिया हुआ है, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। चित्र पूरी सफाई से बनाएं ताकि जांचने वाला आपको बेहतर अंक दे सके। थैंक यू।